नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो युवा लड़के हैं या जो टीनेजर हैं या जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं, विद्यार्थी जीवन के अंदर है, या जिन्होंने कुछ कुकर्म करके कुक्रिया करके हाथों से वीर्य का बहुत सारा नाश कर लिया है, तो उन सभी के जो व्यक्ति नए हैं या जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने बहुत सारा वीर्य नाश कर लिया है, उन सभी के लिए ये वीडियो बनाई गई। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्मचर्य के लिए मोटिवेशन कहाँ से लेके आए। भी देखिए, कोई भी कार्य अगर व्यक्ति करता है तो उस कार्य को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जैसे कोई जॉब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन क्या रहता है? पैसा रहता है। मैं अच्छी जॉब करूँगा, अच्छा पैसा बनाऊँगा, अच्छा घर बनाऊँगा और अच्छी गाड़ी खरीदूँगा, अच्छा बंगला खरीदूँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी प्रकार तो अपने देखते हैं कि अगर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहे तो मोटिवेशन कहाँ से लाएं। तो देखिए, इसका एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है तो अपने आदर्श वो किसको सेट करेगा? अपना आदर्श सेट करेगा। जैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, एलोन मस्क है, या बिल गेट्स है, या मुकेश अंबानी जी हैं। इस प्रकार, या कोई बंदा नाम कमाना चाहता है तो वो अपने आदर्श कैसे सेट करेगा? जैसे संदीप माहेश्वरी है, खान सर है, विकास द्विवेदी सर। इसी प्रकार अगर कोई समाज सेवा के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो वो जैसे बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, उन संस्थाओं को जो है उनको अपना आदर्श सेट करेगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, ब्रह्मचर्य पालन करके अपने आप को ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और समाज के भले में लगाना है, समाज के लिए अच्छा कुछ करके जाना है, तो आपको ऐसे आदर्श तय करने होंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन से जिन्होंने ऊर्जा एकत्रित की थी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, हनुमान जी, पितामह भीष्म, महादेव शिव, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री कृष्ण जी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोले कृष्ण जी की तो 3 बीवियाँ थी, इतनी गोपियाँ थी, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको बता दिया जाए कि श्री कृष्ण जी बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनको योगी राज कहा जाता है, योगियों का राजा कहा जाता है। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि राम जी जो थे वो तो शादीशुदा थे, तो आपको बता दें कि राम जी ने 14 वर्ष वनवास के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने किया था। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की तो आपको पता ही है कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी सुवर्चला के लिए भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं किया था। जी हाँ, हनुमान जी की शादी हुई है, उनकी वाइफ है सुवर्चला जी, और उन्होंने सिर्फ अपनी कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए शादी की थी, फिर भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया था। पितामह भीष्म थे। तो उसके साथ ही आपको क्या करना है कि ऐसे महान लोगों की जीवनियों को पढ़ना है। आज के समय में देखिए, जैसे डॉक्टर कलाम साहब हैं, या जो भी जैसे हित प्रेमानंद जी हैं, जो लोग धार्मिक स्पिरिचुअल हैं, ऐसे लोगों की जीवनी को पढ़ना है, उनसे अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है। उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी, जैसे कोई योगी की जीवनी है तो उन चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी सारी उम्र एक कार्य में लगाई। हमें वो जो चीज़ें उन्होंने सारी उम्र में सीखी, वो एक किताब के रास्ते हमें मिल रही है 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने में, तो हमें नुकसान कहाँ पे? किसी व्यक्ति ने अपनी सारी उम्र खपा दी, लगा दी, और उसका सारी उम्र का नॉलेज है वो हमें 20, 50, 100 रुपये की किताब में 3 घंटे में मिल रहा है, तो हमें नुकसान कहाँ पे? तो इस प्रकार अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो आपने अच्छे लोगों की जीवनियाँ, बायोग्राफी या ऐसे मोमेंट्स को पढ़ना है जिन्होंने व्यक्तियों की लाइफ चेंज कर दी। इसके साथ ही आपने ऐसी चीज़ों को पढ़ना है जो समाज के भले के लिए कार्यरत हैं, जो संस्थाएं हैं या जो व्यक्ति हैं जो समाज के भले में लगे हुए हैं। कोई बच्चों के भले में लगा हुआ है, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी है, बचपन बचाओ आंदोलन के। इसी प्रकार जो चीज़ें समाज के भले के लिए, या जैसे
सद्गुरु है, मिट्टी को बचाने के अंदर लिए लगे हुए हैं। तो जो व्यक्ति इस समाज के लिए या इस धरती के लिए, इस वातावरण के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, करके जाएंगे, वो जब इस धरती से जाएंगे तो कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे। तो आपको ऐसे व्यक्तियों की जीवनी पढ़नी है। अब ऐसे व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने से क्या हुआ, जब आप ऐसे व्यक्तियों की जीवनी पढ़ोगी तो पढ़ने के बाद में आपको कुछ ऐसे विचार अपने अंदर पैदा होंगे कि मैं ये समाज के भले के लिए कार्य करना चाहता हूँ। और जब आप ऐसा कार्य करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उस ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देखिए, बिना किसी लक्ष्य के ब्रह्मचर्य का पालन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए मोटिवेशन के लिए आप ये करें कि अच्छी धार्मिक चीज़ें, अच्छी स्पिरिचुअल चीज़ें, अच्छी जीवनियाँ, अच्छे सक्सेस लोगों के विचार, जीवनियाँ, बायोग्राफीज पढ़िए और एक लक्ष्य निर्धारित करके ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ये वीडियो ज़्यादा लोगों में पहुंचती है, ज़्यादा लोग अच्छी चीज़ों से जुड़ते हैं। आपके सिर्फ एक कमेंट करने मात्र से अगर कोई एक व्यक्ति भी और देखता है तो ये समझिए कि आपके कमेंट से उस एक व्यक्ति के पास भी अच्छी चीज़ गई है। बुरी चीज़ें यूट्यूब पर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर हर जगह इधर उधर पानी की तरह बह रही है, लेकिन आपकी वजह से किसी के पास अगर एक अच्छी चीज़ पहुंच जाए तो समझिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री राम।